सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, वो जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। लंका को विभीषण जी गए तो विभीषण जी को इनका रात तिलक किया गया और माता जानकी जी का श्रृंगार करवाया, स्नान करवाया। समुद्र के किनारे आई माता जानकी जी की अग्नि परीक्षा राम जी ने ली। तो पहले से ज्यादा प्रदीप्तमान कांतिमान जानकी मैया अग्नि में से निकली। तो सब लोगों को राम जी ने विदाई दी और विभीषण जी ने लंका में राजकोष में जितना द्रव्य था उससे वितरित किया। बंदर भालुओं को राम जी ने विदाई दी। तो जो पुष्पक विमान था जिसकी रफ्तार 400 मील प्रति घंटा थी, उसको प्रार्थना की महाराज जी आप इस विमान को अवश्य ले लीजिए। ये देवराज इंद्र का था, कुबेर का था, ये मेघनाथ जीत ले आया था। तो उसको राम जी ने लिया, सब लोगों को विदाई दी। अब अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव जी महाराज, जामवंत जी, लक्ष्मण, जानकी जी, इन सब को लेकर के राघव अयोध्या की तरफ चले। तो चलत विमान कोलाहल होई, वो जय रघुबीर कहति सब कोई। लंका से राम जी चले। अब लंका वाले सोचने लगे वाह, रावण राजा कहा करते थे कि अगर राम जीत जाएंगे तो लंका की एक एक ईंट को खोद करके अयोध्या को ले जाएंगे। लेकिन धन्य है श्री राम, विभीषण को राजा बना दिया, वो खुदाए नहीं, इनको संपत्ति से कोई लालच नहीं। धन्य है श्री राम। भगवान आए तो विमान जब ऊपर जा रहा था, वाल्मीकि मुनि का पर्णकुटीर मिला नीचे। तो विमान से नीचे उतरने के लिए कहा, विमान नीचे उतरा, वाल्मीकि मुनि जी से भेंट हुई। तो थोड़ी बात यहाँ पर की ध्यान में लाऊं। वो राम जी ने जब भेंट मिलाप में वहां पर प्रार्थना की, स्तुति की महात्मा जी की, तो वाल्मीकि मुनि बोले कि श्री राम आपका आगमन कहाँ से हो रहा। लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े, कहने लगे महात्मन, लंका जीत करके हम लोग जा रहे हैं अयोध्या को। भैया ने रावण को मारा है, कुंभकर्ण को मारा है, और हमने मेघनाथ को मारा है, शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। हम लंका जीत से अब घर जा रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि मुस्कुराए, कहने लगे हमको लगता वो सबके सब जिंदा हैं। लक्ष्मण जी चमके, जिंदा? ऐसा तो नहीं, लंका वाले बड़े मायावी हो फिर जिंदा हो गए हो। तो वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि श्री राम, लक्ष्मण, ये माया का चारों तरफ जो समुद्र है ये समुद्र है, और ये शरीर लंका है। इस लंका के अंदर जो खोपड़ी में घमंड है ये रावण है, शरीर में जो आलस्य है ये कुंभकर्ण है, जो व्यक्ति के अंदर लोभ है, लालच, लालच क्या है? लालच ही मेघनाद है। और चंचल जो इच्छा है, तृष्णा, हमको दौड़ाया करती, यही शूर्पणखा की तरह हमारी निंदा करवाती, बदनामी करवाती। तो कहा है जो शरीर के अवगुण हैं, अगर इन अवगुणों का समन हो जावे तब जानो आपने लंका को जीता है। अब वहां से हनुमान जी को विदा किया। राघव ने कहा तुम अयोध्या को जाओ, अयोध्या में जाकर के ये बताओ भरत जी से, शत्रुघ्न जी से कि हम अपने इष्ट मित्रों के साथ में आ रहे हैं, तुम सेवा का, आदर का, स्वागत का प्रबंध करो। तो यहाँ अयोध्या में क्या है? रहा एक दिन अवधिया धारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। रहा एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। आज सोचने लगे भरत जी कि हमारे भैया नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए, और जानी कुटिला की धमई बिसराए।
कि अवधि रही जो प्राणा और कवन अधम जग मोहि समाना। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी और प्रभु पदार बिंदु अनुरागी। ये सोचने लगे भरत जी कि हमारे भैया ने कुटिल जाना, चित्रकूट में जब बुलाने के लिए गए हमारे बुलाने पर ना आए, और अगर अब 14 वर्षों की अवधि में एक दिन आज का शेष है, अगर हमारे राघव ना आए और प्राणोत्तम न निकले तो तुम्हारे समान कोई कुटिला और अधम नहीं। ये जब सोच रहे थे इतने पर विप्र रूप में वहां पर हनुमान जी गए और हनुमान जी ने समाचार दिया। बोले भगत जी, भक्तराज, तुम जिनसे मिलने के लिए आतुर हो और रघुनंदन श्री राम जी अयोध्या को आने वाले, तुम उनसे मिलने का प्रबंध करो। उनके साथ में जो उनके इष्ट मित्र हैं उनके स्वागत का प्रबंध करो। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए और शत्रुघ्न जी ने बड़े आनंद में बड़े प्रेम में शंख ध्वनि की। अयोध्या के लोग जान गए आज अयोध्या नाथ अयोध्या को आ रहे हैं। इतने पर वो पुष्पक विमान आकाश में मंडराने लगा और जब नीचे को उतरा तो राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया, अंगद जी, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण जी, ये जब विमान पर से उतरे तो थोड़ी बात ध्यान में लावें भक्त लोग। हम लोग अपने भाइयों से अगर विवाद हो जाए तो बोलते नहीं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, बातचीत नहीं करते, बोलचाल बंद। लेकिन यहाँ 14 साल के बाद की बात, जिस समय भरत जी की तरफ राम जी ने देखा, अगर राम जी सोचते तो ये सोच लेते कि इनकी माँ ने हमको 14 साल के लिए जंगल निकाल दिया नंगे पैर, अब इनके नजरों में हम क्या है, इनसे बात करें। लेकिन नहीं, कि भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मौत में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। जैसे एक दूसरे की तरफ देखा तो राम जी सोचने लगे कि कितना जल्दी हम भरत भैया को अपनी गोदी में ले लें, और भरत जी ने सोचा अपने भाई के कितना जल्दी हम चरणों में गिर जाएं। ये प्रेम। तो भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मौत में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का बराबर वजन, बराबर वजन, वो बराबर वजन, हाँ बराबर वजन। अपने भैया भरत से मिलते बहुत अच्छे। अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते। जय हो। प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन। अपने भैया भरत से मिलते ये राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते। और देखिए श्री राम जी का त्याग। यही नहीं, जब चित्रकूट में भरत जी मिलने गए तो सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी मां से मिले थे, जबकि वहां पर राजा जनक जी थे।
रानी सुनैना गई थी और कौशल्या जी गई, सुमित्रा माता गई और राम जी सबसे पहले मिले थे कैकेयी मां से। आज जब अयोध्या में आए तो कौशल्या जी, सुमित्रा जी, ये सब रानियां आ गई और सब लोग मिलने लगे। भरत शत्रुघ्न सब लोग मिले। विभीषण जी ने देखा, सुग्रीव जी ने देखा, मूर्छा गई। जब भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण और राम जी मिल रहे थे तो सुग्रीव जी को और विभीषण जी को मूर्छा गई। भगवान बोले, क्या हम लोगों के भाई भाई का मिलाप आपको अच्छा नहीं लगा? तो विभीषण जी कहने लगे कि राघव, एक हम दुष्ट हैं, अपने भाई को मरवा करके आए हैं, और एक ये सुग्रीव हैं जिन्होंने अपने भाई को मरवा दिया। और आप भाइयों में इतना प्रेम 14 साल के बाद है, ये प्रेम। तो सब लोग तो राम जी से मिले, लेकिन राम जी जिससे मिलना चाहते हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ा। भगवान किससे मिलना चाहते हैं? देखिए भगवान मिलना किससे चाहते हैं, बात ध्यान में लाइए। प्रभु जाना कैकेयी जानी, महादेव जी कहने लगे भवानी, प्रभु जाना कैकेयी जानी, प्रथम तासुग्रह जय भवानी। प्रभु जाना कैकेयी जानी, और प्रथमता सुग्रह गए भवानी। जब सब लोग मिले लेकिन कैकेयी मां नहीं मिली तो भगवान ने विचार किया, मेरी मां को बड़ी गिलान हुई, हमारी मां नहीं मिली। उस मां को राम जी मिलना चाहते हैं जिस मां ने 14 साल के लिए वनवासी बना दिया। तो राजमहल के अंदर गए, एक खंभे के पास में कैकेयी बेचारी रोती थी कि आज मेरा बेटा राम 14 साल के बाद आया है, मैं अपने राम के सामने कैसे जाऊं? नंगे पैर जंगल निकाल दिया। आज 14 साल का दुख उठा करके मेरे राम अयोध्या को आए हैं, मैंने राम जी के ऊपर बड़ा जुल्म किया, मैं अपने राम से कैसे मिलूं? तो उसकी हिम्मत न पड़ी, वो खंबे की आड़ में, खंबे की ओट में रोती थी और पास में मंथरा है। भगवान गए, कौशल्या जी से न मिले, अपनी मां से न मिले, सुमित्रा मां से न मिले। जिस मां ने अपने बेटे को 14 साल के लिए राम जी के साथ में कर दिया, उस मां से न मिले, उस मां के पास गए जिस मां ने राम जी को घर से निकाल दिया। तो कैकेयी रोती थी, तो कैकेयी के जाकर के चरणों को जब राम जी ने छुआ और कैकेयी ने देखा, अरे ये तो राम जी हैं, तो इतने जोर से रोई, इतने जोर से रोई कि राम जी की जटाओं से आंसू टपक करके जमीन पर आए और राम जी को लिपट गई, कलेजे से लगा लिया, रोने लगी। राम जी के कंधे पर हाथ धर के फूट फूट करके रोई, मेरे लल्ला राम, हमने तुम्हारे ऊपर ये जुल्म किया, अपराध किया और तुम मुझसे मिलने आए हो। मेरे बेटा राम, जब तक सूर्य नारायण की किरणें रहेंगी, चंद्रमा में प्रकाश रहेगा और इस पृथ्वी पर गंगा जमुना की जलधार रहेगी, तब तक तुम्हारा भूतल पर नाम रहेगा। हे श्री राम, तुम धन्य हो, सब नारियों के गर्भ से तुम्हारे जैसे पुत्रों का जन्म हो, तुम धन्य हो। तुम हमसे मिलने आए हो, हमारी तरफ तो तुमको देखना नहीं था। मैं कितनी कुटिल हूं, मैंने कितना न्याय किया तुम्हारे ऊपर, क्या जुर्म अपराध न किया? तो राम जी बोले, मां, अरे अगर आपने हमको वन दिया होता तो जंगल के ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद कैसे मिलता, और तुम्हारे आशीर्वाद के द्वारा मैंने रावण का अंत किया है, ये हमको श्रेय कैसे मिलता? जंगल के जो ऋषियों मुनियों के ऊपर पीड़ा बाधा, उसको दूर कौन करता? हे मैया, ये सब आपका आशीर्वाद है।
तो कैकेयी फूट फूट करके रोने लगी और राम जी को कलेजे से लगा लिया। अब चलते चलते एक बात बता दें, सुनिए, बातचीत मत करो। देखो इधर कौन है? अच्छा, गांव के जो बच्चे हैं छोटे वाले, वो झांकी